सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे विजय तलपति की मूवी लियो को। कहानी की शुरुआत होती है प्रतिबन नाम के एक आदमी से, जो कि एक एनिमल रेस्क्यूअर होता है। वो अपनी जान पे खेलकर लोगों को शहर में आ गए एक हाइना से बचाता है। उसका एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे होते हैं और वो एक कॉफ़ी शॉप भी चलाता है। फिर हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो एक कलेक्टर का खून करके भाग रहे होते हैं और उनके पास सर्वाइवल के लिए पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो पैसों के लिए लोगों को जान से मार रहे थे। उन्होंने एक एनिमल डॉक्टर को भी मार दिया और उसकी गाड़ी खाई में फेंक दी। प्रतिबन को ये बात उसके अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर से पता चली, जो प्रतिबन का दोस्त है। वो ये सुनकर थोड़ा परेशान होता है। उसी रात वो अपनी कॉफ़ी शॉप पर अपनी बेटी के साथ होता है। तभी एक आदमी आता है और कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। प्रतिबन उसे कहता है कॉफ़ी शॉप बंद हो चुकी है। वो तब भी उसे ज़बरदस्ती ऑर्डर देता रहता है और वहाँ काम कर रही एक लड़की पे गन रख देता है। प्रतिबन थोड़ा घबरा जाता है और कॉफ़ी बनाकर ले आता है और कुछ पैसे भी उसे लाकर दे देता है। उस किलर के बाकी साथी भी उसे ढूंढते हुए उस शॉप में आ जाते हैं। वो पैसे तो रख लेते हैं, पर उन तीनों ने उन्हें देख लिया है, इसलिए वो उन तीनों को मारने का डिसाइड करते हैं। तभी प्रतिबन वहाँ आता है और सभी गुंडों को मारना शुरू कर देता है। उसमें से एक किलर उसकी बेटी को मारने के लिए जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सभी गुंडों पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। अगले दिन उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है, जहां उसे बेकसूर साबित कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी और अपनी बेटी के बचाव में सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। पर घर आने के बाद प्रतिबन ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत चुप चुप सा रहता था और हर छोटी छोटी आवाज़ से डर जाया करता और घबरा जाता। उसकी फैमिली भी उसे ऐसा देखकर उदास हो गई थी, इसलिए वो मूड फ्रेशन अप करने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। बाहर प्रतिबन को एक पुलिस ऑफिसर कॉल करके उसे बताता है कि उसके परिवार को खतरा है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और प्रतिबन पर हमला कर देते हैं। प्रतिबन उन सभी को जमकर पीटता है, पर उसमें से एक किलर वहाँ से बचकर निकल जाता है। प्रतिबन को अफसोस होता है कि वो उसे नहीं पकड़ पाया। ये सभी गुंडे वो सभी किलर्स के जान पहचान थे जिन्हें प्रतिबन ने मार डाला था। उन्हें प्रतिबन के बारे में मीडिया से पता चला कि यही वो है जिसने उनके साथियों को मारा है। प्रतिबन को शक था कि वो आगे भी उस पर और उसके परिवार पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर एक पुलिस ऑफिसर को 24/7 अपनी सेफ्टी के लिए अलॉट करना चाहता है। पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसकी बॉडी पर हमले की कोई भी खरोच नहीं होती। इसलिए वो अपने एक पुलिस दोस्त को खुद पर पीछे से चाकू मारने को कहता है। वो जब ये चोट पुलिस ऑफिसर को दिखाता है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए एक पुलिस ऑफिसर उसके यहाँ भेज देते हैं। अगले दिन जब वो अपनी कॉफ़ी शॉप को ठीक करवा रहा होता है तो एक आदमी उसकी फ़ोटो खींचकर अपने बॉस के पास ले जाता है। वो जब प्रतिबन की फ़ोटो देखता है तो उसे शक होता है कि कहीं ये लियो तो नहीं, इसलिए वो अपने पास रखे लियो की तस्वीर से प्रतिबन की फ़ोटो को मैच करता है। वो अभी भी पक्का नहीं था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी टोली को उठाकर अपने साथ निकल पड़ता है। बाद वो आदमी पार्थिवन के शॉप में जाकर बैठता है। जब पार्थिवन उससे ऑर्डर लेने जाता है तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो, तुम मेरी पसंद भी जानते हो क्योंकि तुम लियो हो। पर पार्थिवन उसे बार बार समझाता है कि वो लियो नहीं है, वो पार्थिवन है। तभी वो आदमी पार्थिवन के सामने एक सिगरेट का बॉक्स निकाल के रखता है और पार्थिवन से उस सिगरेट का ब्रांड का नाम पूछता है। पर पार्थिवन उसे कहता है कि उसने कभी स्मोकिंग नहीं की, जिसकी वजह से उसे उस ब्रांड का नाम नहीं पता। तभी वो आदमी उसे बताता है कि उस सिगरेट का नाम डी स्लैश होता है। और पार्थिवन, जिसे वो लियो समझ रहा होता है, उसे वो बताता है कि वो इस ब्रांड का फादर है, यानी ये तेरी ब्रांड है। पर पार्थिवन फिर से मना कर देता है कि वो लियो नहीं है। उसके बाद वो आदमी पार्थिवन के शॉप में अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो पार्थिवन उसे समझाता है कि उसके शॉप में वो ड्रिंक ना करे, जिसे सुनकर वो हंसता हुआ बाहर चला जाता है। इसके बाद पार्थिवन का वो फॉरेस्ट ऑफिसर दोस्त उसे और सत्या को बताता है कि जो आदमी उससे सुबह मिलने आया था उसका नाम होता है एंटनी दास, जो कि आंध्र प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट टोबैको फैक्ट्री का मालिक होता है। पर एक बार उसकी फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से उसकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है और एंटनी दास का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। और हम देखते हैं एंटनी दास पार्थिवन और उसकी फैमिली पर नज़र रख रहा होता है। तभी एक बार मार्केट में सत्या और उसकी बेटी मेडिसिन लेने जाती है, तो वहाँ उस आदमी का भाई, जिसे पार्थिवन ने अपने शॉप में मारा होता है, वो सत्या पे चाकू मारने ही वाला होता है। तभी एंटनी दास वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और बाकी लोगों को यह बताता है कि ये दोनों उसकी बहू और पोती हैं। और वो सत्या को यह बताता है कि पार्थिवन ही लियो है और उसने कई मासूमों की जान ली है, जिसे सुनकर सत्या को पार्थिवन पे शक होने लगता है, क्योंकि सत्या ने पार्थिवन की अग्रेशन देखा हुआ रहता है, जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर वो पार्थिवन के दोस्त को सभी बातें बता देती है और दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर को यह पता चल जाता है कि जेल में एक कैदी है जिसे लियो के बारे में कुछ पता होता है।
और वो उससे मिलने चला जाता है। वहाँ मंजीत नाम के एक कैदी से मिलता है, जो उससे बताता है 1999 में आंध्र प्रदेश में एंथोनी दास की एक बहुत बड़ी टोबैको फैक्ट्री होती है, जिसके अलावा वो कई गलत काम किया करता था, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे काम किया करता था। वहीं ड्रग्स का बिजनेस उसका छोटा भाई हानल दास संभाला करता था, और ग्राउंड लेवल में लियो और उसकी बहन सारा काम देखा करती थी। एंटनी दास को ब्लैक मैजिक में काफ़ी विश्वास होता है, और वो हमेशा एनिमल की बलि चढ़ाया करता था, जिससे उसे लगता था कि उसकी बिजनेस में काफ़ी तरक्की होगी। उसे अपनी ब्लैक मैजिक में इतना विश्वास था कि एनिमल की बलि चढ़ाने के बाद वो इंसानों की बलि चढ़ाया करता था। पर एक बार उसे एक पादरी ने कहा कि उसे अपने दोनों बच्चों में से अपनी बेटी को मारना पड़ेगा, तभी उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तभी वो अपनी बेटी को मारने का सोचता है, और जब जश्न का मौका होता है तो हार्नल दस लियो और उसकी बहन को बेहोश कर देता है, और बलि में चढ़ाने के लिए उसकी बहन को ले जाता है। लियो अपनी बहन को तो बचा लेता है, पर फैक्ट्री में आग लगा देता है। पर इसी दौरान हार्नल्ड उसकी बहन को मार देता है, और जब लियो यह देखता है तो वह हार्नल्ड दस को मारने ही वाला होता है, तभी एंटनी दास पीछे से उसे गोली मार देता है। तभी स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है। पार्थिवन को यह पता चल जाता है कि सत्या उस पर शक कर रही होती है, जिसके बाद वो काफ़ी रोता है, और कोई सबूत ना होने पे सत्या भी यह मान जाती है कि पार्थिवन लियो नहीं है। और इधर उस फॉरेस्ट ऑफिसर को मंजीत भी बता देता है कि पार्थिवन लियो नहीं है। लियो को एंटनी दास का कॉल आता है। दरअसल एंटनी दास लियो के घर के बाहर खड़ा होता है, और वह उसे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुम नहीं समझे। और वह उसे अपने बेटे को ढूंढने को कहता है, पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी लियो को उसका बेटा नहीं मिलता। जिसके बाद एंटनी दास पार्थिवन को यह कहता है कि वो जा रहा है उसके बेटे को लेकर। उसके बाद पार्थिवन एंटनी दास का गाड़ियों का पीछा करता है, और इसी दौरान वो काफ़ी गाड़ियों को उड़ा देता है। और फिर वो बताता है कि वो लियो नहीं है। ऐसा कहकर वो एंटनी दास को मार देता है। पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा उस गाड़ी में नहीं होता है। हाँ, उसका बेटा नहीं होता। दरअसल एंटनी दास के लोग लियो के बेटे को हार्नल्ड दास के पास पहुंचा देते हैं। फिर हार्नल्ड दास लियो को कॉल करके बोलता है कि अगर तुम लियो नहीं हो तो यहाँ आके सबूत दो और अपने बेटे को लेकर के जाओ। और पार्थिवन उससे मिलने चला जाता है, और वहाँ पहुँच वो एक एक करके वो सबूत देता है कि वो लियो नहीं है। पर हार्नल्ड को भी यह लगता है कि वही लियो है, और वह पार्थिवन के मुंह से सच सुनने के लिए वो पार्थिवन के घर में हमला करवा देता है। पर पार्थिवन अपने घर पे अपने दोस्त और गार्ड के साथ उसके गुंडों को मार देता है। और जब एक आदमी बहुत मुश्किल से सत्या और उसकी बेटी के पास पहुंचता है, तो लियो जिस हाइना को स्टार्टिंग में बचाया होता है वो उसे आकर मार देता है, जिसे सुनकर हार्नल्ड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो पार्थिवन को मारने लगता है। पे एक मूवी का सबसे लास्ट फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जब वहाँ पे आखिर में हार्नल्ड और लियो बचते हैं, तो हार्नल्ड को यह विश्वास हो जाता है कि वो लियो नहीं पार्थिवन है। तभी पार्थिवन उसे यह कहता है कि वही लियो है, और जिस किसी को यह पता है कि वो लियो है वो सभी को मार देता है, जिसे कहकर वो हार्नल्ड दास को भी मार देता है। उसके बाद वो उस फैक्ट्री को आग लगा देता है, और अपने बेटे के साथ वापस चला आता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हम देखते हैं लियो को एक कॉल आता है, जो कि विक्रम का होता है।